हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्ट नंबर 1 देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात आई है प्रागैतिहासिक काल की। तो मैं बता दूँ आपको कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो जैसे मानव जानवरों के जैसे जंगलों में, पर्वतों, पहाड़ों, नदियों में घूमता रहता था। सिर्फ वह कंदमूल, फल और पशुओं के शिकार करता था और भोजन प्राप्त करता था और खा लेता था उन्हें, और इसके अलावा कोई कार्य नहीं करता था। इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जैसे अभिलेख वगैरह प्राप्त होते हैं तो इसे इतिहास काल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है। यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जब मनुष्य लिखना पढ़ना तो जानता था, लेकिन उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ दिया है ज्ञानी मानव, जिसे होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, को प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पर मानव का जन्म 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था या पहले हुआ था। तो यहाँ पे दिया है संस्कृति और बर्तन। तो मालवा में कौन से बर्तन इस्तेमाल किया करते थे? तो वह था काला तथा लाल। और बुर्जहोम में धूसर बर्तन यूज किया करते थे। जोखे संस्कृति में लाल बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। और दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति में चमकीला धूसर बर्तन यूज किया करते थे। और पूर्वी नवपाषाण संस्कृति में भूरा लाल बर्तन यूज किया करते थे। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। वह शिकार करके अपनी जीविका चलाता था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यहाँ से पता चलता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसका आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। और पूछा जा सकता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो वह नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था, तो वह था कुत्ता। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, तो वह था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को सर्वप्रथम तांबे से बनाया गया था। और इसके जो प्राप्ति स्थल है जहाँ से ये प्राप्त हुआ था ये कुल्हाड़ी, तो वह है अतिरपरक्कम। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो वह हुआ था नवपाषाण काल में। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अन्न का उत्पादन मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अन्न का उत्पादन स्थल मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, तो वह गेहूं और जौ थी। सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल तैयार की गई थी। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, लेकिन चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। नेक्स्ट है भारत में पूर्व प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, यानी कि पूर्वपाषाण युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे, पत्थर के, मतलब उसे स्फटिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी, तो वह था रॉबर्ट ब्रूस फुट।
भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। यह हमेशा पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, तो वह है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, आप इसे भी याद रखिए। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। नेक्स्ट है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। नेक्स्ट है भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नोट है एक, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।